हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अपना 8वां कॉन्वोकेशन जो कि 21 दिसंबर को आयोजित करने जा रही है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके सारी जानकारियों को हम लोग इकट्ठा करेंगे और उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इन नोटिस पे नज़र देंगे। Arvind Knowledge University, Patna is going to conduct its 8th convocation 2022 on 21st December 2022 for all passed out graduate और पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये जो ऑल पास्ट आउट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, इनका कौन सा सेशन वालों के लिए ये है, तो इसके बारे में इसके जब लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2020-21 सेशन और 2021-22 सेशन। जिनका डिग्री 2020-21 सेशन में या फिर 2021-22 सेशन में प्राप्त हुआ हो, वो इसके लिए एलिजिबल है। वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जब ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो वहाँ पे पेटीएम, जब आप ऐप इस लिंक के तहत आप जाओगे तो वहाँ पे अब जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे पुट करोगे तो आपका सारा डिटेल्स अगर आ जा रहा है कन्वोकेशन से रिलेटेड तो समझिए जो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर नहीं आ रहा है तो समझिए आप इसके एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए नोटिस की तरफ। तो ये आप इसके बारे में समझ गए हैं। The degree recipients intending to attend the convocation should apply for registration through online process by paying the convocation fee of Rs 2700। ठीक है, कन्वोकेशन फी नॉन रिफंडेबल, जो आपका फी जो रहने वाला 2700 रहेगा। ऑनलाइन प्रोसेस में आपका ये फी 2700 लगने वाला है, जो कि रिफंड नॉन रिफंडेबल है। द डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.aqbi.ac.in और ये 8convocation.aqexam.net इस वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे सेम जानकारी यहाँ पे भी दिया गया है। और ये आपका ड्रेस कोड आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, व्हाइट कुर्ता, ये येलो मालविया पगड़ी, येलो अंगवस्त्रम विथ रेड बॉर्डर, ये सब आप देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नोट में दिया गया लेमन येलो मालविया पगड़ी एंड येलो अंगवस्त्रम विथ रेड बॉर्डर बियरिंग यूनिवर्सिटी लोगो टू बी गिवन बाय द यूनिवर्सिटी ऑन द डेट ऑफ रिहर्सल डेटेड 20 दिसंबर 2022। आपको ये जो पगड़ी और ये जो येलो अंगवस्त्रम है जो ऊपर से आप पहनोगे, वो आपको रिहर्सल के दिन 20 दिसंबर को दिया जाएगा, जो कि इस जो वेन्यू आपका रहने वाला वहाँ पे आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिसीव द लेमन येलो मालविया पगड़ी एंड येलो अंगवस्त्रम विथ रेड बॉर्डर बीडिंग यूनिवर्सिटी लोगो ऑन 20 दिसंबर 2022 फ्रॉम 10 to 2 PM एट द कन्वोकेशन वेन्यू विच विल बी नोटिफाइड लेटर। जो कि वेबसाइट पे, इसकी वेबसाइट पे दिया गया वेन्यू आपका कौन सा है, द सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, बापू सभागार, गांधी मैदान, पटना। यहाँ पे आपको जाकर वो मालविया पगड़ी और येलो अंगवस्त्रम आपको लेना है। ठीक है, the student are the degree recipients are requested to come 20 December 2022 at 10 AM with original ID proof and electronics payment receipt। जो आप पेमेंट करोगे इस लिंक के माध्यम से, यहाँ जो लिंक दिया गया है इसकी वेबसाइट पे जब आओगे, इस लिंक के माध्यम से जब आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने वाला जो रिसिप्ट आपको प्राप्त वो लेकर आपको जाना है और एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर आपको वहीं पे ये जो आपका ये वेन्यू दिया गया द सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, बापू सभागार, गांधी मैदान, पटना, वहां जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है विथ ओरिजिनल ये द डिग्री रेसिपिएंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम ऑन 20 दिसंबर। जिस दिन रिहर्सल आपका होगा उसी दिन आपको लेकर आपको जाना है 10 AM विथ ओरिजिनल आईडी प्रूफ। ओरिजिनल आईडी प्रूफ आप ले लोगे, जैसे आपका जो इशू करवाए होगे ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो फॉर्मेट आता है जिसे आप फॉरवर्डिंग करवाए होंगे वहाँ कॉलेज से, इस तरह का जो फॉर्मेट होगा देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द इशू ऑफ डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इस तरह का जो फॉर्मेट होगा वो जो फॉरवर्डिंग करवाए होंगे। ठीक है, तो वो लेकर आना है और उसके साथ साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे वो भी ले लीजिएगा। ठीक है, अगर बाय द वे वहाँ पे मांग की जाए तो वहाँ पे और एक आईडी प्रूफ ले लीजिएगा, कॉलेज का आईडी प्रूफ जो भी हो, रजिस्ट्रेशन कार्ड, चाहे एडमिट कार्ड, चाहे मार्कशीट, चाहे फिर ओरिजिनल आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, वो सब लेकर आप आ जाइएगा ताकि आपको कहीं से ऐसा कुछ मांगा जाए आपके पास ना हो तो घूरना पड़े।
ठीक है, अपनी तरफ से एकदम टू टाइट रहना है। All recipient must attend rehearsal to make function successful. The students are requested to come with original ID proof and dress code displayed as sample dress code आपने देख ही लिया है, ठीक है। ऑन द डे ऑफ कॉन्वोकेशन 21 दिसंबर को आपका कॉन्वोकेशन होने जा रहा है। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू कम टू द वेन्यू लेटेस्ट बाय 8 AM 21 दिसंबर 21 दिसंबर को आपको 8 बजे सुबह तक पहुंचना है। चलिए, इस कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका 10 अक्टूबर ये दिसंबर तक है, ठीक है। रिहर्सल डेट आपका 20 दिसंबर को, जो कि आपका वेन्यू कहाँ पे, बापू सभागार पे वहाँ पे होगा। और उसी दिन आपको येलो पगड़ी और अंग वस्त्रम लाना है, ठीक है। और कन्वोकेशन डे आपका 21 दिसंबर को होगा, जो कि 8 बजे सुबह से होगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए, इसकी वेबसाइट पे आप आओगे तो यहाँ से देख सकते हैं, सेम जानकारी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सारा जानकारी दिया गया है और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन इस लिंक के माध्यम से कर लोगे। यहाँ पे जो लिंक दिया गया है, चलिए रजिस्ट्रेशन करके हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो पेटीएम इस तरह से एक आएगा ऑप्शन, यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है, इसको पढ़ लेना है। चलिए, मैं आपको बता ही देता हूँ, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको, चलिए इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे आपको अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे मैन्युअली सिलेक्ट करना है। बिहार पे जाना है, बिहार में आपको पटना सिलेक्ट करना है, क्योंकि पटना में आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेना है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पे एरिया सिलेक्ट इंस्टीट्यूट एरिया में पटना सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फी पेमेंट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एट कॉन्वोकेशन 202 पे सिलेक्ट करें। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप डालोगे, यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा डिटेल्स आएगा, ब्रांच कोर्स कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, अब फिर से ब्रांच नेम, कॉलेज नेम, ये सारा डिटेल लगा। नीचे फी 2700 रहेगा और प्रोसीड करके आपको वहाँ पेमेंट कर देना है। पेमेंट करके रिसिप्ट लेकर और एक ओरिजिनल ID प्रूफ लेकर वहाँ पे 20 को जाना है। वहाँ से मालवीय पगड़ी और अंग वस्त्रम ले लेना, ताकि कि इसको कॉन्वोकेशन दिन सुबह 8 बजे पहुंचना है और उसमें उपस्थित होकर अपना वो उसमें पार्टिसिपेट लेना है और सम्मानित होना है, ठीक है। इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ओरिजिनल ID प्रूफ, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट, उसके लिए इशू करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जरूरत होगा, तो आपको मैं बता दूं, इस तरह का फॉर्मेट आपको डाउनलोड करके आपको, ठीक है, या कॉलेज से फॉरवर्डिंग करवा लेना, सारा डिटेल भर के, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कंफ्यूजन में होंगे, जो कन्वोकेशन में पार्टिसिपेट नहीं लेंगे, उनको डिग्री, सबको डिग्री मिलेगा जो पार्टिसिपेट है चाहे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं, वो नहीं आ सकते, तो पार्टिसिपेट नहीं, तो उनको ऐसा थोड़े डिग्री नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा नॉर्मल मोड में। उनको सम्मानित नहीं किया जाएगा, वो नॉर्मल मोड में जाएंगे। 1500 उनको अमाउंट चार्ज किया जाएगा, ठीक है, जो कि 3 दिन का समय लेता है। और यहाँ पे आपको कॉलेज से फॉरवर्डिंग, यहाँ पे प्रोग्राम कोर्स नेम है बीटेक, और जो ब्रांच है जैसे इलेक्ट्रिकल थी, डबल ई बीटेक, डबल ई, यहाँ 8 सेमेस्टर, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, जो कि आपके मार्कशीट के नीचे डेट जो लिखा था वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे अपना CGPA मार्क्स डालना है, यहाँ पे अपना साइन करना है। कॉलेज जहाँ से आप फॉरवर्डिंग है, यहाँ पे उसका जगह का नाम, डेट डाल देना जितनी फॉरवर्डिंग करवाएंगे। ये प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल का यहाँ पे साइन और मोहर स्टाम्प डाला होगा, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट फॉर्म इज टू फिल्ड बाय द स्टूडेंट हिज और हर ऑन हैंड राइटिंग, यहाँ अपनी राइटिंग में इसको फिलअप करना है। द फॉर्म हैविंग ओवर राइटिंग स्ट्राइकिंग आउट और इरेजर ऑफ एनी काइंड इज लेबर टू बी रिजेक्टेड। आपका नॉर्मल मोड में आप लोगे, जो कि 3 दिन का समय लेता है, और 1500 रुपये लिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। और अगर आपको अर्जेंट में लेना है तो एक ही दिन में 24 घंटा के अंदर आपको 2500 रुपये आप देकर आपको ले सकते हो। देख सकते हैं एक और बात यहाँ पे नोट में दिया गया, अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आप जब इस ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशू करवाओगे तो आपको मार्कशीट जितने 1 to 8 सेमेस्टर का, अगर बीटेक कर रहे हैं तो सारा मार्कशीट आपको उसका फोटोकॉपी और प्रोविजनल सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी इसमें नेसेसरी मांगा जाएगा, ठीक है। ये लेकर आपको आना ही है कन्वोकेशन वाले दिन भी, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे ही जाएंगे। और कन्वोकेशन वाले दिन आपको एक ओरिजिनल ID प्रूफ और आपका जो रिसिप्ट होगा, जिस कन्वोकेशन वाला पेमेंट जो 2700 करोगे, वो लेकर भी आपको आना होगा, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको मैं बता दिया। चलिए, कुछ और मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो माइग्रेशन के लिए कैसे माइग्रेशन इशू करवाना है, वो चलिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो मैं बता दिया कैसे आपको करना है।
और माइग्रेशन का बात रहा तो उसके लिए आपको कॉलेज में एक माइग्रेशन इशू करने के से रिलेटेड एक एप्लीकेशन फॉरवर्डिंग करवा लेना है खुद से लेकर व्हाइट पेज पे, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर में वहाँ पे जो काउंटर है उस पे जमा कर देना है। वहाँ पे जो और भी डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड मांगे जाएंगे तो वो भी आपको सबमिट करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। और फिर उसके बारे में कितना फिर माइग्रेशन इशू कराने में लगता है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं 4 डिग्री आप इशू करवाते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड फ्रॉम कॉलेज, जो कि आपका फॉर्मेट यहाँ मैं आपको दिखा दिया हूँ। और इस कॉपी ऑफ ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, कॉपी ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक यू के एडमिन ब्लॉक में नीचे जो काउंटर वहाँ पे चिपकाया गया तो वहाँ से ये फोटो लिया गया है। नॉर्मल मोड में आप लोगे तो 1500 रुपये आपको लिया जाएगा। सर्टिफिकेट विल बी गिवन आफ्टर 3 वर्किंग डे, आपको 3 वर्किंग डे के बाद मिलेगा। वही अर्जेंट में आपको लेना है तो 2500 रुपये चार्ज किया जाएगा। सर्टिफिकेट विल बी गिवन सेम डे और नेक्स्ट वर्किंग डे, ठीक है। वही माइग्रेशन आपको इशू करवाना है तो एप्लीकेशन फॉरवर्डेड फ्रॉम कॉलेज, जो एप्लीकेशन खुद से आपको लिखना होगा। इशू एप्लीकेशन मतलब इशू ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको एप्लीकेशन खुद से एक व्हाइट पेज में लिखना होगा। नॉर्मल मोड में आप लोगे तो 1000 रुपये यहाँ चार्ज किया जाएगा जो कि 3 दिन में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। वहीं एक 1500 अर्जेंट मोड में आपको लिया जाएगा जो कि 1 दिन में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वर्किंग डे तक, सेम डे यार और नेक्स्ट वर्किंग डे में, ठीक है। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट माइग्रेशन में लगने वाले हैं, कॉपी ऑफ सीएलसी और कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक है। इस तरह से आप डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों इशू करवा पाओगे। तो मैं आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल गया, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं आपका जो कन्वोकेशन होने वाला है वो बापू सभागार गांधी मैदान पटना द सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है। 10 दिसंबर तक आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कन्वोकेशन का रिहर्सल डेट आपका 20 दिसंबर को जो कि बापू सभागार में ही होगा। वहीं आपको मालविया पगड़ी और अ, अंग वस्त्रम 20 को एक दिन पहले कन्वोकेशन डे से एक दिन पहले मिलेगा और कन्वोकेशन डे आपको 21 दिसंबर को मिलेगा, ठीक है। होगा, सॉरी, कन्वोकेशन डे 21 दिसंबर को होगा, रिहर्सल डे 20 दिसंबर को होगा। ये सारी जानकारी मुझे आशा है आप इससे समझ गए होंगे। बहुत से आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। तो मैं आपसे आशा करता हूँ, आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। कोई भी ऐसे समस्याएं हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।